ताला लगा है, माटी को पशान को ताला, सोई वन सोई रखवाला। यह जंगल जीव का ही बनाया है और वही उसका रखवाला। इस अपने बनाए हुए विस्तार को देखकर उनके संभावित विनाश और बंधन से जीव भयभीत हो गए और उससे उद्धार पाने के लिए ब्राह्मणों और वैष्णवों के पास गए। किंतु ब्राह्मणों और वैष्णवों को एक ही प्रकार देवी देवता आदि कल्पनाओं में उलझे हुए समझो। जैसे किसान खेत करता है और उनकी अनभिज्ञता से खेत में डंठल तो फूट पैदा हो परंतु उनमें दाने न लगे, इसी प्रकार गुरुओं के वाक्य जाल का विस्तार तो बहुत हो जाए परंतु उनमें तत्वबोध एवं स्वरूप ज्ञान न हो तो वाक्य जाल निरर्थक ही। अतएव हे कल्याण इच्छुकों, केवल रोचक वाक्य जाल का धक्का पेल छोड़ो। इसमें पढ़कर तो अनेक गुरु और चेला दोनों डूब गए। हे भाई, तीसरे में वंचक उद्देशक रूप शिकारी भी डूब गए जो संसार रूपी मन में अज्ञान की आग लगाकर उसे भस्म कर रहे हैं। वंचक गुरु स्वान्वत घोंट घोंट मरते हैं किंतु डरपोक भीतर क्या क्रांति करेंगे। कहो भला बिल्ली के साथ में चूहे की जान कैसे बच सकती है। जीव माया से संबंध कर कैसे सुरक्षित रह सकता है। हे संतो, एक आश्चर्य देखता हूँ कि हाथी सिंह को खा रहा है, अर्थात मन माया जीव को पतित कर रहा है। यह है इसका सरलार। अब इसका भावार्थ देखिए, व्याख्या। शायद कहते माटी कोट पशान होता है, या जो शरीर है माटी का कोट है, मिट्टी का कोट, और इसमें बुद्धि जो है वो जड़ता है। बुद्धि जड़ता है अर्थात पशान का ताला लगा हुआ। जड़ बुद्धि के आदमी को समझाना बड़ा मुश्किल होगा। एक तो अज्ञानी को समझाया जा सकता है, दूसरा ज्ञानी को समझाया जा सकता है, लेकिन तीसरा होता है मंद बुद्धि का, जिनको ये भ्रम होता है कि हमें सब कुछ ज्ञान है। जो कुछ नहीं जानता उनको तो समझाया जा सकता है, बहुत कुछ जानता है उसको भी समझाया जा सकता है, लेकिन कुछ नहीं जानता केवल भ्रम है, हम बहुत कुछ जानते हैं, उनको समझाना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे कोई आदमी जाग रहा है उसको जगाना सरल है, जो सोया हुआ है उसको भी जगाना सरल है, लेकिन सोने का नाटक कर रहा है उसको जगाना बड़ा मुश्किल है कि? जो केवल नाटक करके चादर ओढ़ करके सो रहा है उसको जगाना मुश्किल है, सोया हुआ है उसको जगाया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार जिस व्यक्ति को यह भ्रम है कि हमें ज्ञान है, उसको समझाना बड़ा मुश्किल। शायद उसके लिए जड़ बुद्धि का प्रयोग करके पशान ताला, सोई बन सोई रखवाला। यह बन, यह संसार, यह दुनिया हमारी अपनी बनाई हुई जो दुनिया है, मेरा परिवार, मकान, दुकान, खेती बाड़ी, जो भी आप अपने मेहनत से जो बनाए हैं, जिनको अपना मानते हैं, उसी से आप भयभीत होते हैं। क्यों भयभीत होता है? क्योंकि एक तो विनष्ट छूट जाए। बंधन जिस व्यक्ति को है, जिससे आप बंधे, उसके विनष्ट होने का, विनाश होने का डर बना रहता है, भय बना रहता है। और यही कारण है शायद कहते सोई बन सोई रखवाला। आप ही का बन है और आप उसके रखवाले। लेकिन माया नहीं छूटेगी तो आपका शरीर छूट जाएगा। छूटना तो एक तो है। शरीर के प्रति कितना मोह होता है आदमी को।
जब धीरे धीरे छूटने लगता है आदमी को पीड़ा होती है, अपनी बनाई हुई चीजें आदमी को दुख देता है। तो साहब कहते जड़ बुद्धि का अर्थ है बिना विवेक के कुछ भी मान लेना। कितने लोग सोचना, विचारना, चिंतन करना पाप समझते हैं। जिस प्रकार चोर सूर्य के प्रकाश से डरता है, उनको रात्रि का अंधेरा अच्छा लगता है। मूषक भी रात में निकलता है जिसको चूहा कहते हैं। तो चोर जो होते हैं वो सूर्य के प्रकाश से डरते हैं, इसलिए वे रात्रि के अंधेरे में अपना काम करते हैं, चोरी करते हैं। ठीक इसी प्रकार जो जिनकी बुद्धि में अविवेक है, चौवृत्त कर्म करने की गुंजाइश नहीं रह जाएगा प्रकाश हो जाने पर। इसी प्रकार कितने लोग निर्णय, वचन तथा तत्व, विवेक, पूर्ण सत्संग और सद्ग्रंथों से इसलिए दूर रहते हैं कि उनमें उनका कर्मकांड उड़ जाएगा। क्योंकि इतने वर्षों से ये करते आए, हमारे माँ दादों ने किए, माँ बाप ने किया, बाप दादों ने किया, और आज ये कहते निरर्थक है। तो जिस व्यक्ति ने कई वर्षों से करते आए हैं और उनको निर्णय वचन सुना दो तो भयभीत हो जाता है, डर जाता है। वो सोचता है क्या हमने इतने वर्षों तक किया सब व्यर्थ है, हमारे बाप दादों ने जो किया व्यर्थ है। हमें स्वयं को विचार करना होगा, हम जिसको सुना रहे हैं वो सुन रहा है कि नहीं, जिसके सामने हम प्रार्थना कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। स्वयं के विवेक जब तक नहीं खुलेगा कोई कितनों का क्या फर्क पड़ता है। शायद कितने लोग निर्णय वचन जब तक विवेक और सत्संग ग्रंथों से इसलिए दूर रहते हैं कि उनसे उनका कर्मकांड उड़ जाए। जड़ता मृत्यु है एवं गतिशीलता जीवन है। अंधविश्वास जड़ता है, चिंतन गतिशीलता। जिस व्यक्ति के जीवन में चिंतन आ जाता है वो हर बात पर चिंतन करता है, यूं ही नहीं मान लेता। ऐसा क्यों? एक आदमी था, मांसाहारी था, मियाँ था। 1 किलो मांस खरीद करके लाया और घर में पत्नी से कहा कि देख मैं अपने मित्रों को आमंत्रित करके ले आता हूँ, तुम इसको बना करके रखना ताकि हम भोजन करेंगे, खाएंगे। वो गया अपने मित्रों को बुलाने की। उनकी पत्नी होशियार, उन्होंने सोची इनके मित्र आएंगे, ये बनाओ वो बनाओ, व्यवस्था करो, गंदगी फैलाएंगे, सफाई करना पड़ेगा। उन्होंने उसको कहीं डाल दिया। जब पति आए बन गया, उन्होंने कहा नहीं, जब तुम वहां पर रख करके गए 1 किलो मांस तो बिल्ली आकर के खा गई। वो आदमी होशियार था, उन्होंने बिल्ली को पकड़ ली, चारों पैर को बांध दी, तराजू पकड़ दी, तराजू पर रखा तो बिल्ली 1 किलो। पति ने कहा ये बिल्ली है कि मांस है? तू कहती है कि बिल्ली मांस को खा गई, तो बिल्ली का वेट बढ़ना चाहिए, वजन बढ़ना चाहिए, और मैं देख रहा हूं बिल्ली का वजन 1 किलो है। तो ये बता ये मांस है कि बिल्ली है? अगर ये बिल्ली है तो मांस कहाँ गया, और ये मांस है तो बिल्ली कहाँ गई? अगर 1 किलो मांस मैं लाया था तो खाने के बाद बिल्ली और मांस का वेट 2 किलो हो जाना चाहिए। ऐसे तर्क शक्ति जिसके अंदर, हम केवल कोई कहता है केवल मानते चले जाते हैं। सृष्टि किसी ने बनाई, भगवान ने बनाई। बहुत से बातों हैं जिसमें हम अपने आप को उलझाए रहते हैं। शायद कहते हैं जड़ता मृत्यु है, गतिशीलता जीवन है। अंधविश्वास जड़ता है, चिंतन गतिशीलता है। सद्गुरु कहते हैं कि जड़ बुद्धि का ताला मत लगाओ, सदैव विवेक और
उर्वरक को दे दो। हर जगह असत्य का त्याग तथा सत्य का ग्रहण करो। शायद कहते सोई एक पल सोई रखवालो। यह शरीर तथा शरीर से संबंधित घर परिवार धन मन की मान्यता एक महावन है जो जीव का सृजन हुआ है, जीव का सृजा हुआ है। जीव ही ईश्वर का पोषक और रक्षक है, परंतु अपने ही बनाए हुए महाआरण्य को देखकर जीव भयभीत होता है। भय के दो कारण हैं, नाश होने की संभावना और बंधन। शरीर नाशवान है, धन नाशवान है, परिवार नाशवान है। जितनी भौतिक चीजें हैं, जो कुछ जीव का बनाया जाल है, वन है, सब तो नाशवान है। इसके नाश की संभावनाओं को लेकर जीव भयभीत हो जाता। जिनकी थोड़ी शुद्ध बुद्धि होती है वह उन्हें बंधनों के रूप में देखता है, वह इनके बंध जाने के भय से भयभीत होता है। भयभीत जीव ब्राह्मणों के पास जाते हैं, वैष्णवों के पास जाते हैं कि वे कुछ कृपा कर दें और हमारे प्राणी पदार्थ सुरक्षित होंगे या हमारे भवबंधन कट जाए। आदमी देखता है संसार की चीजें विनष्ट हो रहे हैं, हमारी अपनी बनाई हुई दुनिया, हमारे अपने हुए बनाए हुए मकान, हमारे अपने लोग विपरीत हो रहे हैं। तो जाता है तथाकथित लोगों के पास जिनको मान रखा है कि इनके पास जाने से हमारी समस्याओं दूर हो जाएगी। वो आपको वैसे ही कर्मकांड बताते हैं जैसे एक लोटा जल समस्याओं का हल। समस्याओं हल होना नहीं। घर में अगर आपस में उलझने हैं, घर में अशांत है, तो घर में शांत रहने का एक ही तरीका अपने आप को एडजस्ट कीजिए। मन जब तक अशांत है, मन जब तक भ्रमण कर रहा है, घूम रहा है चारों दिशा में, ये भी मेरे पास रहे, सुरक्षित रहे, वो सारी चीजों को हमें समझना होगा। जिन चीजों की हम रक्षा करना चाहते हैं, जिन चीजों को हम सुरक्षित रखना चाहते हैं, वो सारी चीज एक एक करके बदल रहे हैं। इसको अपना कहते हैं। मायावी चीजों को तुम सुरक्षित रखना चाहते हो, जबकि ये चीज हर क्षण बदल रहा है। मकान धीरे धीरे जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं। शरीर बचपना से यौवन, यौवन से बुढ़ापा, चेहरे में शिकन पड़ जाते हैं, गाल चिपक जाते हैं, बाल काले पड़ जाते हैं, पैर कांपने लगते हैं, आंखों से दिखाई नहीं पड़ते, कानों से सुनाई नहीं पड़ते, हाथ कांपने लगते हैं, फिर कुछ करते नहीं बनता। कई बार आदमी को कहा महाराज अब बुढ़ापा आ गया है, कुछ सत्संग करो, कुछ दान पुण्य करो। तो कहे जब मौत आएगी तुरंत करो। मैं बूढ़ा था, उनको कहा कि देख तुम्हारे पास धन बहुत है और जीवन भर कुछ दान पुण्य नहीं किए, कुछ दान करो। उन्होंने कहा दान, मृत्यु आएगी उस समय मैं दान कर दूंगा। उन्होंने कहा मृत्यु तुम्हारे वश में थोड़े, मृत्यु मेरे वश में नहीं, लेकिन धन तो मेरे हाथ में है, ये देखो अभी रखा। जैसे मौत आएगी उसके कुछ क्षण पहले दान कर दूंगा और यहाँ दिया वहां मुझे स्वर्ग मिल जाएगा। संत कहते थे तुम्हारे हाथ भी तुम्हारे वश में नहीं है। तुम कहते हो ये हाथ में धन रखा हूं, उसको दान कर दूंगा, तुम्हारे हाथ भी तुम्हारे वश में नहीं। कहा जाता है एक बार बूढ़ा हो गए, एकदम शरीर से कुछ करते नहीं बनता, मुख से बोला नहीं जाता, फालिश मार गए, लकवा मार गए, लकवा मार गए, बीमार हो गए, लड़के सब इकट्ठे हुए। इकट्ठे हुए लड़के अब मौत को करीब देखकर भयभीत हो गया। लोगों ने कहा अब तो दान कर दो, तो मुख से तो कुछ बोल नहीं पाए, उंगली उठाकर ऐसे इशारा दीवार की तरफ। लड़के लोग
लोग समझ गए पापा वो धन जो अलमारी में रखा हुआ है उसको दान करने के लिए कह रहे हैं। और ये पापा तो चले जाएंगे, धान भी जो धन है वो भी चले जाएंगे, दान कर देंगे। उन्होंने बात बनाते हुए कहा पापा कह रहे हैं कि ध्यान क्या करूं, दान क्या करूं, जो भी रुपए पैसे था उसको ये मकान पे दीवार में लगा दिया। लड़के लोग सोचे ये दान करने क्या है, ये तो चले ही जाएंगे, साथ साथ धन भी चला जाएगा। तो उन्होंने बात बनाते हुए कहा कि पापा ये कह रहे हैं कि ये मकान और दुकान बनाने में मेरी सारी संपत्ति लग गई, अब दान क्या करूं। ऐसी स्थितियां आ जाती। तो हमारे हाथ भी हमारे वश में नहीं है। शरीर बदलता है, चेहरे में शिकन पड़ जाती है, बाहर सफेद हो जाते हैं, आंखें में झुर्रियां आ जाती है। तो हमारे जब शरीर हमारे वश में नहीं है तो शरीर से जो निर्मित चीजें हैं वो आपके वश में कैसे रहेंगे। इसलिए शायद कहते शरीर के रहते तक सुंदर सत्संग, भजन, दान, पुण्य का जो काम है कर लेना चाहिए। सार असार की श्रद्धा परख हमारे अवलंबनों को तोड़कर स्वरूप ज्ञान और स्वरूप स्थिति की समझ वहां कहाँ है। या तो ऐसा ही है जैसे किसान के खेत में पौधे को खूब उगे, डंठल बहुत हो जाए और उसमें दाने न पड़े। जो किसान किसानी करी उपजे खेत बीज नहीं पड़ेगी। खेत में फसल तो बहुत अच्छे लगे लेकिन उसमें बीज नहीं पड़े। डंठलों का बोझ होने से क्या लाभ। इसी प्रकार शास्त्र बहुत बढ़ जाए, बड़े बड़े महावाक्य और पुराण बन गए, वचनों की श्रद्धा झड़ी लग जाए, परंतु उसमें सच्चा स्वरूप बोध ना हो तो वाक्य जाल से क्या हुआ। शत्रु कहते हैं कि सर्वत्र वाक्य जाल का विस्तार है, किंतु कार्यकारी व्यवस्था एवं विश्व के शाश्वत नियमों की परख नहीं है। धर्म के नाम पर साधक को प्रमुखापेक्षी ही बनाया जा रहा है, जिनको दैव गोसाई का मोहताज बनाकर अपने स्वरूप ज्ञान से वंचित ही रखा है। व्यक्ति को किसी जड़ चीजों को पढ़ा दो और कहो यही तुम्हारी उद्धारा है, इससे क्या हो गया। बहुत कुछ किए लेकिन स्वरूप ज्ञान नहीं हुआ तो वो सारी चीजें करने से क्या फायदा। यज्ञ, हवन, पूजा, उपासना, अनेक देवी देवताओं को मनाए और उसी के लिए आंसू बहाए, उसके दर्शन के लिए। और उनके दर्शन से भी क्या चाहिए। आपने चाहा कि हमारे परिवार सुखमय हो, मकान जीर्ण शीर्ण न हो, बना रहे, लेकिन ये सारी चीजें को हर क्षण बदल रहे हैं। परिवार के लोग बिखर जाते हैं। जिस मकान को खूब पसीना एक करके आप बनाते वो मकान भी जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं। इन्हीं मकानों के लिए, परिवार वालों के लिए, धन के लिए देव गोसाई बनाए, लेकिन स्वरूप ज्ञान नहीं पर हाथ हुआ। इसलिए सदगुरु कहते हैं साधक हे नर, तो इस वाणी जाल के झमेला को, धक्का पेड़ को छोड़ के तू वाणी जाल की धक्का धुक्की में क्यों पड़ता। मिथ्या महिमा की सारी वाणियां तुम्हें फंसने के जाल है। ऐसे वाणी जाल में फंसकर गुरु और चेले दोनों अज्ञान सागर में डूबे। साहब कहते तीसर बूढ़े पारत भाई जिन बंदाए दवा लगाई। तीसर बूढ़े पारत भाई, यहाँ पारत का अर्थ है पारधी और पारधी का अपभ्रंश पारत है। पारधी का अर्थ शिकारी करने वाला बधी, तात्पर्य धोखेबाज उपदेशक। पूरा काल से आज पर्यंत ऐसे अनेक उपदेशक हुए और हैं जो जानबूझकर समाज को बेवकूफ बनाने में लगे रहे और लगे हैं।
को बेवकूफ बनाने में लगे रहते हैं। अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए आदमी क्या क्या नहीं करता। आपने सुना होगा आए दिन किस प्रकार अंधविश्वास फैलाए जाते हैं। आज से 8-10 वर्ष पहले गणेश जी को लोग दूध पिलाए। कुछ वर्ष पहले पाकिस्तान ये बाहर राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान में लोगों के बाल कट जाते हैं। रात्रि में सोते थे, सुबह उठते थे, बाल कट जाते। कभी सागर के पानी मीठे हो जाते हैं, कभी ईशा की मूर्ति के चरणों से पानी झरने लगते हैं। पानी कैसे झरे? पीछे सीवर लाइन का पाइप था, ब्लॉक हो गया था, पानी सीधे होकर के दीवार से होकर के चरणों से होकर के बाहर आ रहे। चूंकि मूर्ति जो है दीवार में लगी हुई थी। कभी साईं के आंखों में आंसू बहने लगते हैं, कभी कुरान के आयतें मस्जिद में प्रीत हो जाते हैं। अनेक प्रकार के अंधविश्वास फैलाए जाते हैं। और शायद कहते हैं पारधी लोग, ये शिकारी लोग समाज को बेवकूफ बनाकर अपने स्वार्थ की सिद्धि में लगे रहते हैं। ऐसे लोग बुद्धि और प्रतिभा के सागर होते हैं और वे अपनी सारी बुद्धि और प्रतिभा जनता को बेवकूफ बनाने में लगाते हैं। वे अनेक जालसाजी अपनाकर वाचक सिद्धि, कर्म सिद्धि आदि के झूठी तमाशे सत्यवत दिखाते हैं। वे अपनी वाचाली से लोगों को प्रभावित कर अपना स्वार्थ साधते हैं और जनता को भी सतपथ से दूर रखते हैं। सब लोग कहते हैं कि जैसे बधिक जंगल में आग लगाकर शिकार को घेर लेते हैं और उसे मारते हैं, वैसे वंचक उपदेशक ये संसार भर में आग लगाने वाले और लोगों को दिग्भ्रमित करने वाले हैं और आचरणहीन वक्ता केवल घूम कर मरते हैं। रहने के बिना बकबक करना स्वानवत होना ही अथवा कुत्ते जरा जरा सी बातों में भूखते हैं। भ्रम उपदेशक जरा जरा सी बातों में हवाई महल बनाते हैं। साधना है कि ऐसे लोग बातें तो बहुत करते हैं परंतु उसमें सार बहुत कम ही होते हैं, सार कुछ भी नहीं होते। कहा मैं एक सियार से भय गिदड़ की तरह डरपोक आदमी और कौन सी उन्नति का काम कर सकता है। डरपोक व्यक्ति न गलत बातों का प्रतिरोध कर सकता है, न सही रास्तों पर चलने के लिए साहस कर सकता है। ऐसा आदमी कोई भी उन्नति का काम इसलिए नहीं शुरू करता कि उसके असफल होने का भय लगा रहता है। ऐसे लोग शब्द और उन्नति पथ के राही नहीं होते। जैसे बिल्ली के साथ रहकर चूहे का कल्याण नहीं हो सका, मूर्ख बिलाई एक समय कहूं कैसे रह जाए, उसी प्रकार ये माया के साथ रहकर जीव का कल्याण नहीं। कितने ही ज्ञानी यह समझते हैं कि भोग और योग साथ साथ बन जाएंगे। वे राजा जनक की कल्पित उदाहरण देते हैं। भोगों में लगे आदमी का विवेक सो जाता, वह योग कैसे साध सकता? पूर्ण योग के लिए भोगों का सर्वथा त्याग करना ही पड़ेगा। कुसंग में संयम का रह पाना कठिन है। जिन प्राणी पदार्थों, स्थान, देश, समाज आदि के संपर्क में रहने से मन के विकार आदि की संभावना हो, उससे दूर रहकर ही अपनी स्वरूप स्थिति बन सकती है। सदगुरु कहते हैं कि मैं एक आश्चर्य देखता हूँ कि हाथी सिंह को खा रहा है। संसार में यह देखा जाता है कि सिंह हाथी को मार खाता है, परंतु यहाँ तो हाथी ही सिंह को मार कर खा रहा है। मन
या कम भोजन करो, तो कहते सर आदत हो गई। आदत छूटती नहीं। क्यों? क्योंकि आदमी मन का गुलाम हो गया है, देह का गुलाम हो गया है। देह को या जीव के स्वाद के वशीभूत होकर के आदमी अनेक निरीह प्राणियों की हत्या करता चला जाता है। अखाद्य पदार्थों को खाता है, अपेय पदार्थों को पीता है, उनको उसमें भी लाभ जसता है। डॉक्टर कहता है ये लाभ नहीं बल्कि कैंसर का कारण। एक आदमी शराब पीने की आदत बहुत ज्यादा हो गई। जिस गांव में रहते थे उस गांव में देखो आदमी चिंता कम करता है, गलत आदत हो जाए, उस गलत आदतों को छुड़ाने के लिए सरकार परेशान रहती है, घर के लोग परेशान रहते हैं। प्रशासन ने सोचा कि नशा मुक्ति शिविर निकाली जाए, लोगों को समझाया जाए कि नशा करने से बीमारियां आती हैं, शरीर कैंसर से ग्रसित हो जाता है। तो 2 अधिकारियों को गांव में भेजा नशा मुक्ति शिविर निकालने के लिए। शिविर लगाया, 2 अधिकारी आए, दोनों गांव के चौराहे पर लोगों को बुलाए, भाई चलो नशा मुक्ति शिविर लगा हुआ है, वहाँ पर बताया जाएगा कि नशा से होगा क्या, कितनी हानियाँ होगी। पहले तुम्हें लेक्चर दिए, भाषण दिए कि नशा करने से आदमी कमजोर हो जाता है, हाई ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, कभी लीवर कमजोर हो जाता है, किडनी खराब हो जाता है, अनेक प्रकार की हानियों के बारे में गिनाया। फिर उन्होंने प्रयोग करके दिखाना चाहा। एक गिलास में पानी भरा हुआ था, एक गिलास में शराब भरा हुआ था। चूंकि वो गिलास शीशे का इसलिए पारदर्शिता थी, देख सकते थे शराब और पानी भरा हुआ। जिसमें पानी भरा हुआ था उसमें एक कीड़ा डाला, छोटा सा कीड़ा था। पानी में जब डाला वो कीड़ा मरा नहीं। कीड़ा जब मरा नहीं तो उस कीड़ा को निकाल करके शराब में डाल दिया। शराब में डालते ही वह कीड़ा 2-4 सेकंड में तड़प तड़प करके मर गया। जब कीड़ा 2-4 सेकंड में तड़प तड़प के मर गया, तब अधिकारियों ने गांव के जो लोग थे इकट्ठे, सभा में लोग इकट्ठे हुए थे, उन लोगों को कहा कि देखा मेरा, देख करके कुछ समझा कि नहीं समझा, मैंने तुम लोगों को प्रयोग करके दिखाया। इस कीड़े को पानी में डाला, कीड़ा पानी में मरा नहीं, शराब में डालते ही मर गया। समझ में कुछ बात आई? गांव के सारे लोगों ने तालियां बजाई। तालियां बजाने के बाद पीछे एक लड़का खड़ा था जो नशेड़ी था, उन्होंने खड़ा होकर के कहा सरकार बिल्कुल समझ में आ गई, आपकी बात 100% नहीं, 1100% समझ में आ गया। ऐसा होता है? आपकी बात मैं समझ गया। क्या समझे? उन्होंने कहा समझ गया सरकार, ये कीड़े पेट के कीड़े को मार देते हैं। बड़े अच्छे, शराब बहुत अच्छी चीज होती है, इससे पेट के कीड़े मर जाते हैं। अधिकारियों ने माथा ठोक दिया, अरे भले आदमी, ये शराब तुम्हारे पेट के कीड़े नहीं बल्कि तुम्हें मार डालेगी, ये कहना चाहता हूं। जिस प्रकार ये कीड़ा शराब में डालते ही मर गया, ठीक इसी प्रकार तुम भी एक दिन मर जाओगे, लेकिन तुम्हें इसमें भी लाभ लगता है कि पेट के कीड़े मर जाते हैं। सरकार शराब बहुत अच्छी चीज होती है, तो गलत चीजों में भी आदमी लाभ ढूंढ लेता है। कहने का मतलब यह है कि आदमी जब आदत के गुलाम हो जाते हैं तो उनको सूझता नहीं है कुछ। तो आदमी अपने मन को अपने वश में कर सकता था, लेकिन मन के वश में ही जीव हो गया। देखो इतना सुंदर सत्संग की जगहों पर भी आकर के आदमी को जब व्यसन की याद आ जाती, बीड़ी पीने की याद आ जाती, तंबाकू खाने की याद आ जाती, तो इतने अच्छे सत्संग से लूट करके कहीं कोना में जाता है, बीड़ी पीता, तंबाकू खाता, तंबाकू चाटता, शराब पीता। क्यों?
कुछ भी खाओ आदत बन ना पाए, संयम पूर्वक खाओ, उतना ही खाओ, संतुलित खाओ जितने आप पचा सके, शरीर अच्छा हो। हमारा खाने का उद्देश्य खाना नहीं, उद्देश्य है हमारे शरीर स्वस्थ रहे, और स्वस्थ रहे इसके लिए खाते हैं तो समझो हम संतुलित खाएंगे। तो साहब कहते हैं जीव तो सामर्थ्य था, चाहता तो मन को अपने वश में कर सकता था, लेकिन मन रूपी हाथी ही जीव रूपी सिंह को गुलाम बना लिया, जीव को पतित कर रहा है। जीव अपने वश में नहीं कर पाया मन को, और यही कारण है कि आदमी मन का गुलाम हो जाता है। इसलिए साहब ने कहा तन राता मन जाता है, मन राता तन जाए, तन मन एक हो रहे तब हंस कबीर कहा है। हम जहां पर रहते हैं वहां पर हमारा मन कहाँ रह पाता। हम घर में रहते हैं तो आश्रम की याद आने लगती, संतों के पास जाएंगे, ज्ञानी चर्चा करें, मन में वैराग्य से भर जाता। अब जब आश्रमों में आ जाते हैं तो घर की चिंता आ जाती, ऑफिस में होते हैं लोग तो घर की चिंता करते हैं, घर में रहते हैं तो ऑफिस की चिंता करते हैं। ये दोहरे जीवन के चलते, ये दोहरापन के कारण आदमी अशांत रहता है। तो मन जीव के वश में हो सकता है, लेकिन जीव ही मन के वश में हो गया। क्यों? क्योंकि आदतन गुलाम हो गए, आदतों के गुलाम हो गए, देखने की, सुनने की, खाने की आदि की आदत जब हावी हो जाता है आदमी गुलाम हो जाते हैं। इस प्रकार सदगुरु कबीर कहते हैं 12वें नंबर की साखी में कि माटी कोट पशान को काला, यह शरीर जो है मिट्टी का कोट है, इसमें जड़ता रूपी बुद्धि का ताला लगा हुआ है। यह जो बन है, यह जो माया रूपी दुनिया है, ये आपके ही अपने बनाए हुए हैं और इसके ही रखवाले आप करते हैं। लेकिन आप इसको विनसते हुए देख करके भयभीत हो जाते हैं। सो बन देखा तो जीव डेराना, इस वन के विनाश देख करके, इस बनाए हुए संसार के नष्ट होते देख करके जीव भयभीत होता है, और भयभीत होकर के जाता किनके पास है? अनेक प्रकार के धर्म गुरुओं के पास जाता है, जो उनको कर्मकांड बताते हैं, देव उपासना बताते हैं। सोई बन सोई रखवाला, सो बन देखत जीव डेराना, ब्राह्मण वैष्णव एके जाना, जो किसान किसानी करे, उपजे खेत बीज नहीं पड़े। भक्ति भावना तो बहुत करते हैं, बताए हुए देवी देवताओं की उपासना, यज्ञ हवन, उपजे खेत देखने में बहुत अच्छा लगता है। यानी बड़ा भक्त है, उपासना को किया, यज्ञ हवन किया बहुत, लेकिन हुआ क्या? उपजे खेत बीज नहीं पड़े। कर्मकांड तो बहुत कुछ किए, रिझाने के लिए खूब भक्ति भाव किए, भजन गाए, रमैनी गाए, लेकिन उपजे खेत बीज नहीं पड़े, स्वरूप ज्ञान नहीं हो पाया। छाण दे हुनर जेलिक जेला, कूड़े दौड़ दूर जेला। शायद कहते हैं ये जेलिक जेला, ये लतापेर, ये दूसरे को रिझाने, खुश करने की हमारे मन में होता है। भगवान ना खुश है, उनको खुश करने के लिए योग्य हवन, उनकी प्रशंसा के गीत आदि गाते हैं। साहब कहते हैं कूड़े दो दूर चेला, इसी प्रकार के
उससे क्या काम हो पाएगा? जो डरपोक है उससे कुछ काम नहीं बन पाएगा। मूस बिलाए एक संग कहूँ कैसे रह जाए, शायद कहते जिस प्रकार मूस और बिलाई, चूहा और बिल्ली एक साथ रह नहीं सकता। अचरज एक देखो हो संतो, हस्ती सी है खाए, शायद कहते हैं हस्ती हाथी सिंह को खा रहा है, अर्थात मन जीव का गुलाम हो सकता था, लेकिन जीव ही मन का गुलाम होते चले जा रहे हैं और इसके चलते अपना पतन करता है। जीव तो मन के चाले, मन के चलाए न चले, मन जैसा जैसा विचार करे, मन में जो जो विचार आए उसको करे, मन पर के ऊपर विचार करे और विचार करने के बाद लगे काम करना चाहिए, जनहित में है, स्वयं के